हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का यह सवाल है बच्चों। आप देख सकते हैं, सो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। बच्चों एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये परेशान करता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम कर देते हैं। तो इन सवालों की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने आप को जो 100 मार्क्स से 100 मार्क्स आप लाना चाहते हैं वो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा अपना अलग दिमाग रखिए, अलग सोच रखिए, वो हम बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ढंग से। पहले लिखा हुआ है, सो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। बच्चों हमको यहाँ पे शो करना है, यानी प्रूव करना है कि किसी भी इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है यानी डिफरेंशिएट होता है तो वो हमेशा क्या रहता है, ऑड फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन बन जाता है। यानी कि जब भी आप इवन फंक्शन लेंगे तो उस इवन फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑड फंक्शन बनता है इवन से। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ले लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें एक इवन फंक्शन मानना पड़ेगा बच्चों। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इवन फंक्शन मानेंगे कैसे, हमको तो इसका तरीका नहीं पता है कि इसमें इस ऐसे कंडीशन में हमको इवन फंक्शन कैसा लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों वो हम बताते हैं आपको कैसे मानना है। लेट कर लीजिएगा, लेट एफ बी अ इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, मैंने माना कि f यानी fx, f का मतलब क्या होता है, fx। आप इसको f भी बोल सकते हैं और fx भी बोल सकते हैं। चलिए हम fx ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट fx बी एन इवन फंक्शन। ओके, अब आप सोचेंगे यार fx अगर इवन फंक्शन है तो वो फंक्शन किस टाइप का बनेगा। अगर fx एक इवन फंक्शन है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, इस x में देखिए बात को समझिएगा, इस x में अगर हम माइनस एक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस एक्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x। नहीं आ रहा समझे, मतलब जो भी फंक्शन आप लेंगे अगर वो इवन फंक्शन है तो उस फंक्शन में x के स्थान पर माइनस एक्स लगा देने से वैल्यू क्या आना चाहिए, वही फंक्शन आ जाना चाहिए। देखिए ना यहाँ पे fx हमने क्या माना, इवन फंक्शन है, तो हमने देखा कि इवन फंक्शन है तो ये इवन ही तो है। समझ में आ गया ना। इस तरह से आपको पहले सोच लेना है कि हमने माना कि fx एक इवन फंक्शन है तो x के स्थान पर माइनस एक्स लगाएंगे तो हमको वापस fx मिलना चाहिए। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए बोथ साइड्स हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides। तो बच्चों हम देख सकते हैं d अपॉन dx f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू d अपॉन dx f ऑफ x। ओके, अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फंक्शन का डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। फंक्शन का डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन पे हम डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डैश, ऐसे। फिर यहां लिखेंगे माइनस एक्स। ओके, उसके बाद हम इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे बच्चों और माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस आगे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इक्वल लगाएंगे बच्चों और इधर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश और x ऐसे लिखा रहेगा। फिर इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि f डैश, देखिए f डैश माइनस एक्स है और इस माइनस को देखिए बच्चों, इस माइनस को मैंने कहा राइट में भेज दिया तो ये क्या लिख गया, f माइनस का f डैश x हो गया। अब आप देखिए जब आपका इवन फंक्शन था तो उसमें x में माइनस एक्स लगाने पर आपका क्या बना है, fx, और fx आपका क्या था, इवन फंक्शन था। लेकिन अभी जब हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया यानी इवन फंक्शन को, तो वो मेरा क्या बना, ऑड फंक्शन बना। कैसे, आप देखिए इसका डिफरेंशिएट किया अभी भी माइनस एक्स है, लेकिन ये ऑड कैसे पता चला कि ये ऑड बन गया बच्चों, इसमें माइनस आगे नहीं आया हुआ था, देखिए इसमें माइनस आगे आ गया है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अब इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है यानी कि जो इवन फंक्शन है वो क्या बन जाता है, डिफरेंशिएट करने पर
ऑड फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी हम यहां लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, हेंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया बच्चों? प्रूव कर दिया। यही इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।